नमस्कार, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की पहली क्लास में हम लोग कौमारभृत और काश्यप की पहली क्लास में शुरुआत करते हैं उसकी निरुक्ति और परिभाषा। कौमारभृत का अष्टांग में स्थान कौन सा होगा और औषधि मात्रा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं निरुक्ति और परिभाषा। देखिए, कुमारस्य भरणम अधिकृत्यम, कुमार के भरण के अधिकृत जिस भी ग्रंथ की रचना की जाती है, जिस भी तंत्र की रचना की जाती है, उसको हम कौमारभृत कहते हैं। ये डिफिनीशन आपको ध्यान रखना होगा, चक्रपाणी द्वारा दिया गया है और ये 11वीं शताब्दी के आचार्य माने जाते हैं। दूसरी परिभाषा देख सकते हैं, सुश्रुत के द्वारा दी गई है। कुमारभृत नाम कुमार भरण, पहला पॉइंट, धात्री क्षीर संशोधनार्थ, धात्री के क्षीर के संशोधनार्थ, और दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थनांचम, मतलब कुमार के भरण के लिए, धात्री के क्षीर के दोष संशोधन के लिए और दुष्ट स्तन्य और ग्रह से उत्पन्न होने वाली व्याधि के उपशमनार्थ जिस तंत्र की रचना की जाती है उसको हम कौमारभृत कहते हैं। वैसे एक खास बात है, आचार्य सुश्रुत ने अष्टांग की बहुत ही बेहतरीन परिभाषा दी हुई है। अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग सब्जेक्ट में हम लोग उसको जरूर देखेंगे और जो सुश्रुत को पढ़ेंगे तो वहां पर अष्टांग की पूरी परिभाषा देखेंगे। अब हम बात करें अगर हारीत की, तो अगर हारीत को देखिए तो हारीत कहते हैं गर्भ उपक्रम विज्ञान, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा कहते हैं सूतिका उपक्रम विज्ञान, सूतिका उपक्रम, और तीसरी जो बात कहते हैं वो परीक्षा का पूछा गया सवाल है, पूछा जाता है बाला नाम रोग समनी क्रिया। बाला नाम रोग समनी क्रिया, बड़ा क्लियर कह दिए, बालक के रोगों के समन की क्रिया जिस तंत्र में बताया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बाल चिकित्सा कहते हैं। सुश्रुत संहिता की टीका करते हुए चक्रपाणी ने एक और महत्वपूर्ण बात की है, यहाँ ध्यान रखेंगे, भृति, धारण और पोषण, इन तीनों को इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। मतलब कुमार की सेवा करना, उसको धारण करना और उसका पोषण जिस तंत्र में वर्णित किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कौमारभृत कहते हैं। तो थोड़ा प्रश्न के लिए हम ध्यान रखेंगे कि आचार्य चक्रपाणी को देख लिया जाए 2 स्थान पे, सुश्रुत को यहाँ देखना होगा सुश्रुत ने कौन सी परिभाषा दी है, और हारीत की परिभाषा बहुत फेमस है, बाला नाम रोग समनी क्रिया, साथ में गर्भ उपक्रम और सूतिका उपक्रम। पूछा गया था सवाल कि बाल रोग की चिकित्सा या बाल तंत्र के अंदर गर्भ उपक्रम विज्ञान और सूतिका उपक्रम की बात किस आचार्य ने कही है, तो आपका उत्तर होता है हारीत करते हैं। अब कौमारभृत का अष्टांग में महत्व देखा जाए तो आचार्य काश्यप ने कौमारभृत को अष्टांग में पहले स्थान पर रखा हुआ। हम सभी जानते हैं कौमारभृत कह सकते हैं काश्यप संहिता कौमारभृत पे ही आधारित ग्रंथ है। तो ध्यान रखेंगे, कौमारभृत को 8 तंत्रों में आद्य रूप में देखा गया। आद्य मतलब प्रथम रूप में देखा, कहा गया। जैसे देवताओं में हवि लेने के कारण अग्नि देव को प्रधान माना गया है, देवताओं में जैसे अग्नि प्रधान है उसी तरह अष्टांग में प्रधान किसको माना जाता है, कौमारभृत को माना जाता है। अब अन्य आचार्य की बात करें तो चरक इसको 6वें स्थान पर रखे हैं, सुश्रुत इसको 5वें स्थान पर रखे और बागभट उसको दूसरे स्थान पर रखे हुए हैं। जब इन लोगों के अकॉर्डिंग हम अष्टांग के क्रम को देखेंगे तो वहां हमें मिलेगा ही, बट यहां हम केवल कौमारभृत को अगर देखें तो 6, 5 एंड 2, ये 3 चीज ध्यान रखिएगा। काश्यप तो पहले स्थान पे है ही, सुश्रुत, चरक, सुश्रुत और बागभट, देखिए इन तीनों आचार्यों के नाम हम इसी क्रम से हमेशा लेते हैं। तो 652 अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप आराम से किसी के द्वारा बताए गए अष्टांग में कौमारभृत के स्थान को आराम से देख सकते हैं। रही बात काश्यप संहिता की, तो काश्यप संहिता इसका काल 6वीं और 7वीं शताब्दी मानी जाती है। काश्यप संहिता को वृद्ध जीवक तंत्र भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, काश्यप संहिता को वृद्ध जीवक तंत्र भी कहते हैं। जिस तरह चरक संहिता को हम अग्निवेश तंत्र कहते हैं, उसी तरह काश्यप संहिता को वृद्ध जीवक तंत्र कहा जाता है, क्योंकि वृद्ध जीवक ने इसको क्या किया था, तंत्रित किया था। अब इनकी उत्पत्तियां कहाँ से शुरू हुई इसको देखा जाए तो उपदेष्टा कौन होते हैं, आचार्य काश्यप ही होंगे। तंत्रकर्ता कौन होता है, वृद्ध जीवक होते हैं। वृद्ध जीवक का एक दूसरा नाम कुमार भक्ष के नाम से भी, भक्ष के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, इनके नाम है।
प्रतिसंस्कर्ता कौन होता है, ध्यान रखेंगे ये वात से होते हैं। ये तीनों सवाल हम लोग को अक्सर मिल जाता है एग्जाम में और बहुत आसान प्रश्नों के रूप में इसको हम देखते हैं, लेकिन ये गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक छोटा सा वर्ड लिख लेते हैं, देख सकते हैं ऊका, ठीक है, फिर तज और फिर लिख लेते हैं प्रवाह। ये तीन शब्द अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बड़े आसानी से इस सवाल, ऊ का मतलब क्या होगा, उपदेष्टा कौन होता है, काश्यप होते हैं। त से होता है तंत्रकर्ता, ये जीवक है। प्रवाह मतलब होता है प्रतिसंस्कर्ता कौन होगा, वात से होंगे। ध्यान रखना बेटा, इजी सवाल जो ये गलत होता है इसको नहीं करना है जो है, ठीक है। बात अगर हम जीवक कहें या वृद्ध जीवक कहें उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। बेसिकली जीवक को ही वृद्ध जीवक माना गया है, ठीक है। क्योंकि इतिहास की बात होती है तो कई जगह अलग अलग चीजें मिलती हैं। उपोपघात, अगर आपसे पूछा जाए काश्यप संहिता के उपोपघात की रचना किसने की है, तो ये होते हैं हेमराज शर्मा, ठीक है। काश्यप संहिता के शुरू के 17-18 अध्याय नहीं दिए हैं, ठीक है, उसको भरने के लिए तो नहीं, लेकिन काश्यप संहिता को इंट्रोडक्शन के रूप में संस्कृत में बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं, उसको उपोपघात कहते हैं। उसको कौन लिखा है, हेमराज शर्मा द्वारा लिखा गया है। तो ये इनके इतिहास से रिलेटेड 2-3 चीज़ें यहाँ से ध्यान रखिएगा। जिस तरह चरक में हम लोग आयुर्वेद अवतरण देखते हैं, ये बागभट्ट में देखते हैं, भाव प्रकाश में मिलता है, वैसे ही आयुर्वेद अवतरण आपको काश्यप संहिता में मिलता है। कहानी शुरुआत वहीं से होगी। ब्रह्मा, प्रजापति जिसको दक्ष प्रजापति कहा गया, फिर अश्विनी कुमार और इंद्र। तो इंद्र तक तो चरक की भी बात यही थी कि ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी, हाँ ठीक है, प्रजापति या दक्ष प्रजापति दोनों पूरा नाम लिख सकते हैं, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र। अब इंद्र के बाद अगर देखते, इसको हम लोग याद करते हैं BDAI, ठीक है, BDAI। चरक पढ़ाते समय आपको इसी तरह बताया था, इसलिए यहाँ भी इसी तरह बता दे रहे हैं। इंद्र के बाद अगर देखते हैं तो 4 लोगों ने शिक्षा ली थी, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इस पे सवाल अच्छा बनता है। इंद्र के बाद 4 लोगों ने शिक्षा ली थी, एक कश्यप होंगे, एक वशिष्ठ होंगे, एक अत्रि हैं और भृगु हैं। अब इनके चारों के नाम हमको याद रखते हैं। अब यहाँ कह सकते हैं क ब अभी, लोग नहीं कहते हैं कब खाओगे तो अभी खाएंगे, कब जाओगे अभी जाएंगे। तो क ब ध्यान रखिए, कश्यप, वशिष्ठ, अ से भी से भृगु। तो कब और अभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ नोट नहीं कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, कब अभी, 4 नाम हो गया, 4 आचार्य, इनको ध्यान रखेंगे। अब इन चारों से फिर कौन मिला, जीवक लिए, जीवक के बाद ये वृद्ध जीवक। आपको बोले थोड़ा सा मतभेद है, जीवक और जीवक कई जगह लगता है एक ही है, कोई थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए हैं। तो जीवक के बाद वृद्ध जीवक। अब आपको ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना होगा, अनायास यक्ष, वृद्ध जीवक से किसने लिया, अनायास यक्ष लिए हैं। और अनायास यक्ष से कौन शिक्षा लिया था, वो वात्स्य लिए हुए थे। एक बार पीजी में प्रश्न भी पूछा गया था कि वात्स्य के गुरु का क्या नाम है, या वात्स्य ने आयुर्वेद किन से सीखा था, तो आपको ध्यान रखना होगा अनायास यक्ष से सीखे थे। देखिए, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र। इंद्र के बाद क्या होता है, क ब अभी, कश्यप, वशिष्ठ, अत्रि और भृगु। यहाँ से जीवक, जीवक से वृद्ध जीवक, वृद्ध जीवक से अनायास यक्ष और अनायक्ष यक्ष वात्स्य आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए वात्स्य आपको लास्ट में ही मिलते हैं, इसका मतलब अनायास जो है इनके पहले रहे होंगे जो है। काश्यप संहिता में अध्यायों की संख्या 120 है। इसके अतिरिक्त इसमें एक खिल स्थान मिलता है, और खिल स्थान कितने अध्याय होते हैं, 80 अध्याय। बहुत बेसिक प्रश्न है कि खिल स्थान किस ग्रंथ में मिलेगा, केवल और केवल काश्यप में मिलता है। और खिल स्थान में अध्यायों की संख्या कितनी होती है, 80। और काश्यप संहिता में कुल आचार्यों के वर्णन जो किया गया, 15 आचार्यों के नाम आता है। जैसे चरक संहिता में 68 आचार्य के नाम आते हैं पूरे ग्रंथ में, वैसे ही काश्यप संहिता में कुल आचार्य की संख्या कितनी होती है, 15, मतलब 15 आचार्यों के नाम दिए हुए हैं जो है। कौमारभृत के प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार के नाम देख सकते हैं यहाँ पर। बाल तंत्र के लेखक कौन होंगे, कल्याण वैद्य। बातक याद कर लेते हैं, वा त क, एकदम इसी तरह याद कर लिए, बातक, ठीक है। बातक, वा से हो जाएगा बाल, त से हो जाएगा तंत्र और क से होता है कल्याण वैद्य। गाइड में प्रश्न है कि कल्याण वैद्य कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये नेपाल निवासी हैं। बातक से याद रखें, क्योंकि देखिए
इनके नाम बहुत आपस में मिलते जुलते हैं और इनको अलग अलग करने का एक ही तरीका है, और एक बार इस तरीका को अपना कर याद कर लेंगे तो हमको परमानेंट याद हो जाता है। एक दूसरी ग्रंथ आती है जिसको शिशु रक्षा रत्न कहते हैं, शिशु रक्षा रत्न। रक्षा से याद कर लीजिएगा पृथ्वी मल। पृथ्वी क्या करती है? हम लोग की रक्षा करती है ना। पृथ्वी से शिशु रक्षा रत्न पृथ्वी मल। जिस ग्रंथ में हमें रक्षा शब्द, क्यों रक्षा और कहीं नहीं मिलेगा, रक्षा शब्द मिल जाएगा, उसके लेखक कौन हो जाएंगे? पृथ्वी मल हो जाएंगे। बाल कुमार तंत्र, बाल कुमार तंत्र, ये रावण इसके लेखक होंगे। तो याद कर लेते हैं, बाकु त रा कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार याद कर लेंगे तो बहुत आराम मिलेगा। बाकुतरा, बाल कुमार तंत्र, रावण इसके लेखक हो जाएंगे। कुमार तंत्र के लेखक कौन होते हैं? यामिनी। अब यहाँ कह सकते हैं कु त, फिर हल्का सा डैश करके याद लिख लीजिए तो याद रहेगा, कुतया कुमार तंत्र यामिनी भूषण। तो वातक हो गया। बाल तंत्र के लेखक कल्याण वैद्य। शिशु रक्षा करती, पृथ्वी शिशु रक्षा करती है। बाल कुमार तंत्र, बाल कुमार तंत्र, बा कु त रा से रावण हो जाएंगे। कुमार तंत्र कु त या से कौन हो जाएंगे? यामिनी भूषण हो जाएंगे। थोड़ा आगे अगर हम बढ़ें यहाँ पर तो एक दो आचार्य और आपको महत्वपूर्ण मिलेंगे। कुमार रत्न समुच्चय, रत्न से याद कर लीजिएगा, रमा, यहाँ रत्न, यहाँ रमा, रत्न रमा, यहीं से आप याद रखिएगा, ये रत्न है, ये रमा है। तो कुमार रत्न समुच्चय के लेखक कौन हो जाएंगे? रमानाथ द्विवेदी। अभिनव कौमार भृत्य, अभिनव कौमार भृत्य के लेखक कौन हो जाते हैं? राधानाथ। ठीक है, अब यहाँ याद कर लेते हैं राधा, है ना। राधा अभिनय करती है, अभिनय, अभिनय ध्यान रखिएगा, अभिनव लिखा है लेकिन अभिनय कर लेते हैं, राधा अभिनय करती है। तो अभिनव कौमार भृत्य के लेखक कौन हो जाएंगे? राधानाथ। और एक साधारण सी ग्रंथ है, साधारण के एक सामान्य सा केवल कौमार भृत्य नाम लिखा है, तो इसको रघुवीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे आप ध्यान रखेंगे जो। ठीक है, रघुवीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई किताब, जिसको यहाँ कौमार भृत्य का रेफरेंस दिया गया है, इनके द्वारा थोड़ा परिभाषा देखा जाए। प्रसव उपरांत बालक का पोषण, धात्री परीक्षा, ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखिएगा, धात्री परीक्षा, स्तन्य विज्ञान, समस्त शिशु रोगों का ज्ञान और उसका निवारण, बाल ग्रहों का ज्ञान कौमार भृत्य कहलाता है। तो कौमार भृत्य की रघुवीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा दी गई परिभाषा लगभग वैसे जैसे ऊपर देखा गया था, बट यहाँ धात्री परीक्षा को शब्द को थोड़ा ध्यान रखें। स्तन्य विज्ञान तो सुश्रुत भी बोल दिए थे, स्तन दोष को दूर करने के लिए। धात्री परीक्षा वाली बात किसने कही है? रघुवीर प्रसाद द्विवेदी या कौमार भृत्य में ये कही गई है। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ जितनी भी किताबें थी, इससे हमको अनुमान लग जा रहा था कि ये सारी किताबें किसकी होंगी? बाल तंत्र से रिलेटेड हैं। लेकिन यहाँ आपको 3 किताबें कम से कम मिलेंगी, या बल्कि 4 किताबें कह लें, जिसमें कहीं अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि ये कौन सा ग्रंथ है, किस पे आधारित ग्रंथ है। तो ये 4 नाम ध्यान रखिएगा। एक होता है परवतक तंत्र, दूसरा होता है हिरणाक्ष तंत्र, तीसरा है बंधक तंत्र और चौथा एक योग सुधा निधि। कौन है? योग सुधा निधि। ये चारों किताबें किससे संबंधित होंगी? कौमार भृत्य से संबंधित होंगी। अब देखिए क्या कर सकते हैं, बालक ने पर्वत पर हिरण को बंधक बना लिया। भाई कुछ बालक वहां पर खेल रहे थे, बालक लोग क्या, बालक क्यों? क्योंकि कौमार भृत्य का है, पर्वत के हिरण को बंधक बना लिया। ठीक है, तो ये 3 नाम से आप कौमार भृत्य के इन ग्रंथों के नाम को ध्यान रखेंगे जो है। अब सामान्य चिकित्सा और औषधि मात्रा को अगर हम देखें यहाँ पर, तो सामान्य चिकित्सा और औषधि मात्रा सबसे पहले सुश्रुत के अनुसार शुरू करते हैं। देखिए सुश्रुत क्या कहते हैं कि औषधियाँ कैसी होनी चाहिए? मृदु और छेदनी। इस पर सवाल आ चुका है, ध्यान रखिएगा। सुश्रुत कहते हैं बालक में प्रयुक्त होने वाली औषधियाँ कैसी होनी चाहिए? मृदु होनी चाहिए और छेदनी। यहाँ छेदनी का मतलब होता है कफ शामक, कफ को बाहर निकालने वाली, क्योंकि बाल्यावस्था में किस दोष की प्रधानता होती है? कफ की प्रधानता होती है। तो मृदु और छेदनी औषधि के रूप में ये 2 शब्द ध्यान रखिएगा, सुश्रुत में मिलता भी है। इसके बाद ये कहते हैं कि क्षीरप, देखिए इनका डिवीजन वय विभाजन पढ़ेंगे तो ये आएगा। क्षीरप मतलब जो बालक केवल क्षीर पे आश्रित हो, क्षीर अन्नाद मतलब क्षीर और अन्न दोनों का प्रयोग करता हो, और अन्नाद कहते हैं जो बालक केवल अन्न का प्रयोग करता हो। तो यहाँ कहते हैं
क्षीरप भी कितना, 1 माह से ऊपर, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, क्षीरप को भी कहा गया 1 माह से ऊपर पर्वद्वय ग्रहण संहिता, पर्वद्वय अंगुल ग्रहण संहिता कह लीजिए, या इसको कहते हैं अंगुली के 2 पोरों में आने वाली औषधि। कई जगह हिंदी में लिखा है चुटकी भर मात्रा, बट ये पर्वद्वय ग्रहण संहिता को ध्यान रखिएगा, या अंगुली के 2 पोरों में आने वाली औषधि। क्षीरप के लिए कहा गया है वो भी वो क्षीरप जिसकी आयु 1 माह से ऊपर हो। इस पर कई बार सवाल बना है, बेटा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। अगर वो क्षीरनाद है तो कोलास्थी के बराबर, ठीक है, कोल कहते हैं बदर को, बेर के अस्थि के बराबर, ये क्षीर अन्नाद के लिए होगा। अब अन्नाद है केवल, मतलब और बड़ा बालक हो गया है तो उसकी मात्रा और अधिक हो जाएगी। तो यहाँ कोलास्थी के बाद जो अगला स्टेप आता है वो कौन सा होता है, कोल सम होता है। तो ध्यान रखिएगा, अंगुली के 2 पोरों में आने वाली औषधि क्षीरप के लिए होगा, क्षीर अन्नाद के लिए क्या होगा, कोलास्थी होगा, और अन्नाद के लिए क्या होगा, कोलसम हो जाएगा। तो आचार्य सुश्रुत की अगर हम बात करें तो केवल इतनी ही बात वहां पर इन्होंने कही हुई है। बात थोड़ा काश्यप को देखा जाए। काश्यप के 2-3 स्टेटमेंट हैं जो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अलग अलग तरीके से हैं। नवजात शिशु के लिए कहते हैं बिडंग फल मात्रा, पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, बिडंग फल मात्रा, मतलब एक बिडंग का जो वेट होगा, बिडंग का जो भार होगा, उतनी ही औषधि हम इनको देंगे नवजात शिशु के लिए। किसके साथ देंगे ये भी सवाल पूछा गया है। अनुपान के रूप में क्या होता है, मधु और घृत होगा। वय के अनुसार, मतलब जैसे जैसे ये मात्रा जैसे जैसे वय बढ़ता जाएगा मात्रा बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आम्लक प्रमाण से अधिक नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट इनका यही होगा। नवजात शिशु के लिए मात्रा कितनी होगी, बिडंग फल मात्रा। बिडंग फल मात्रा जो औषधि देंगे उसका अनुपान क्या होगा, मधु और घृत होगा। और जैसे जैसे बालक बढ़ता जाएगा उसकी हम मात्रा बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आम्लक प्रमाण से अधिक नहीं ले जाएंगे। ये स्टेटमेंट के तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। 8 माह तक के बालक को रोगानुसार स्नेह का चतुर्थांश, ध्यान रखिएगा इस बात को। इनका एक दूसरा स्टेटमेंट है कि 8 माह तक के बालक को रोगानुसार स्नेह का चतुर्थांश औषधि देंगे, इसके बाद हम उसको जल में घुली औषधि दे सकते हैं। स्नेह की मात्रा यहाँ बताई गई। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ जो कह रहे हैं नवजात शिशु को बिडंग फल मात्रा देंगे, आगे ये कह रहे हैं 8 माह तक के बालक को, पूरा यहाँ लिखे हुए हैं, हम जितनी स्नेह की मात्रा आपको बता रहे हैं उसकी 1/4 मात्रा आप प्रयोग कर सकते हैं, और 8 माह के बाद हम उसको स्नेह के साथ नहीं, उसको हम जल में घुली हुई औषधि दे सकते हैं। तो अब हमारा एक दूसरा प्रश्न यहाँ निकल के आता है कि वय और स्नेह की मात्रा। ध्यान रखिएगा, स्नेह में प्राय घृत का ही प्रयोग किया जाएगा। अब पूछा जाता है नवजात शिशु के लिए स्नेह की मात्रा कितनी होगी या घृत की मात्रा कितनी होगी, तो यहाँ आता है छोटी कोलास्थी सम। फिर समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि नवजात शिशु के लिए काश्यप के अनुसार औषधि की मात्रा कितनी होगी, तब आप बोलेंगे बिडंग फल मात्रा। काश्यप के अनुसार नवजात शिशु में स्नेह की मात्रा कितनी होगी, तब आपका हो जाएगा छोटी कोलास्थी। कई बार छोटी शब्द नहीं लिखता है, केवल कोलास्थी लिख देता, तब भी हमको समझ लेना चाहिए। 1 माह के बालक के लिए 1 कोल है, 3 माह के बालक के लिए 2 कोल है। तो यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं, 11 लिख लेते हैं, 1 के लिए 1 कोल, और कह सकते हैं 3 माह के लिए 2 कोल। तो 11 और 32 लिख के हम लोग इसको थोड़ा दिमाग में रखते हैं। 1 माह के लिए 1 कोल, 3 माह के लिए 2 कोल, तो 3 माह के लिए 2 हो गया, 1 माह के लिए 1 हो गया। तो 11 और 32 इस शब्द को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम यहाँ से गड़बड़ नहीं करते हैं। 4 माह के बालक के लिए शुष्क आम्लक हो जाएगा, और 5वें और 6वें माह के बालक के लिए आर्द्र आम्लक हो जाएगा। देखिए, कोलास्थी से शुरू किए थे, फिर 1 कोल पे आए, फिर 2 कोल पे आए, फिर शुष्क आम्लक आए और आर्द्र आम्लक। देखिए, सूखा आंवले का वजन क्या होगा, कम होगा, भार कम होगा। तो शुष्क आम्लक का प्रयोग 4थे माह में किए हुए हैं, और 5वें और 6वें माह में कह दिए हैं आर्द्र आम्लक। ध्यान रखिएगा, 5वें और 6वें माह में क्या कह दिए हैं, आर्द्र आम्लक।
7वें और 8वें माह में कह दिए हैं कि इससे हम थोड़ा कुछ अधिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ से भी बहुत सवाल, 4 माह कह सकते हैं कि शिशु के लिए औषधि निर्धारण के लिए 4 माह के में घृत की मात्रा कितनी होगी, स्नेह की मात्रा कितनी होगी, आप सवाल यहाँ से करेंगे। बाकी नवजात शिशु के लिए औषधि मात्रा कितनी होगी काश्यप के अनुसार, तो बिडंग, यहाँ पर बेसिकली आप कवि लिख सकते हैं, कवि, क से काश्यप, वी से बिडंग, बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा, कवि। अब वय के अनुसार स्नेह की मात्रा बता दी गई, स्नेह का क्या करेंगे, जितनी स्नेह की मात्रा बताई गई है उसकी 1/4 मात्रा हम क्या करेंगे, औषधि के रूप में प्रयोग करेंगे। काश्यप संहिता में ने खिल स्थान में जाकर फिर कुछ बातें कही हुई, आइए इसको देखते हैं। 12 वर्ष से कम अवस्था वाले बालक में औषधि का एकांत निरंतर प्रयोग नहीं करना चाहिए। लगातार हम क्या कर सकते, एकांत मतलब केवल औषधि का प्रयोग लगातार नहीं करेंगे। स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए काश्यप ने कितने वर्ष से कम बालक के लिए औषधि का एकांत निरंतर प्रयोग निषेध किया है, तो आपका उत्तर होता है 12 वर्ष से पहले। यही पॉइंट यहाँ से ध्यान रखेंगे। कहते हैं वृद्ध व्यक्ति की औषधि मात्रा 16 वर्ष की मात्रा से उत्तरोत्तर हम क्षीण हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि जो वृद्ध व्यक्ति की औषधि मात्रा कितनी होगी, जो 16 वर्ष की मात्रा होगी उससे हम कम करते जाएंगे। 100 या वर्ष या उससे अधिक की मात्रा क्षीरनाद बालक के बराबर होती है। अब आपसे यहाँ सवाल पूछा जा सकता है कि 100 वर्ष या 100 वर्ष के व्यक्ति 100 वर्ष के वृद्ध के लिए काश्यप के अनुसार औषधि की मात्रा कितनी होगी, तो आप क्षीरनाद बोल देंगे जो है। ठीक, ये 2 स्टेटमेंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। काश्यप ने औषधि के प्रकार या औषधि कौन सा कार्य करता है उसके अनुसार चूर्ण है, कल्क है या क्वाथ है, इसकी मात्रा का भी निर्धारण यहाँ किए हुए हैं। जैसे देखिए, अगर हमें दीपनी औषधि देनी होगी, ध्यान रखिएगा दीपनी, तो दीपनी औषधि के लिए कहते हैं अग्र पर्व अंगुली ग्राह, अग्र पर्व अंगुली ग्राह, अग्र पर्व की अंगुलियों को ग्राह चूर्ण है, तो ध्यान रख सकते हैं अग्र पर्व। और जीवनी और संसमनी अगर कहते हैं तो कहते हैं अग्र पर्व अंगुली ग्राह का 2 गुना कर दिए हैं। समझिएगा अभी कैसे याद रखना है, इधर दीपनी है तो अग्र पर्व अंगुली, अग्र पर्व में आने वाली औषधि, इसका मतलब यही होगा दीपनी औषधि देनी होगी तो अग्र पर्व होगा, जीवनी और संसमनी देना होगा तो इसकी मात्रा का 2 गुना कर देंगे, क्योंकि हमें याद करना है इसको, जो है इसका 2 गुना कर दिए हैं। अब अगर हम बात करते हैं कल्क का प्रयोग करना होगा तो निश्चित तौर पे कल्क की मात्रा कितनी होती है, सामान्य मात्रा 1 कर्ष होती है, तो यहाँ जीवनी के लिए क्या कह दिए 1 कर्ष, सॉरी दीपनी के लिए, और जीवनी और संसमनी के लिए क्या कह दिए हैं 2 कर्ष कह दिए हैं। ठीक, क्वाथ की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 2 प्रसिद्ध और 2 प्रसिद्ध दोनों के लिए है। ठीक है, क्वाथ के लिए दोनों याद रखिए, 2 प्रसिद्ध और 2 प्रसिद्ध। अब हमें ये याद रखना है क्योंकि हमसे सवाल यही पूछा जाएगा कि काश्यप के अनुसार जीवनी औषधि की कल्क की मात्रा कितनी होगी, तो इसको याद करने का बेस्ट तरीका है, इसको डी लिख लीजिए और इसको जे लिख लीजिए। डी फॉर दीपनी, जे फॉर जीवनी। ठीक है, दीपनी ऊपर है, जीवनी और संसमनी नीचे है। डीजे से याद कर सकते हैं, डीजे जो गाना वाना बजता है ना, डीजे, इसके बस इसको ये ध्यान रखना होगा कि ये ऊपर लिखा हुआ है। एग्जाम में क्या होता है, ये कन्फ्यूजन होता है कि लिखा कहाँ था। ठीक है, तब नोट्स आप बहुत आराम से याद कर लेंगे। तो ऊपर डी हो गया, नीचे जे, जीवनी के साथ संसमनी, ऊपर एक ही नाम है तो डी होगा, 2 नाम नीचे मिल जाएगा। जो ये लिखा था उसका 2 गुना है, जो ये लिखा था इसका 2 गुना है। अब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब भी वमन और विरेचन वाली औषधि दी जाती है तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है, और भी बालक के लिए तो और भी कम होगी। तो जो हमने ऊपर देखा था चूर्ण में, उसका हम आधा कर देंगे जो है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, आधा अग्र अंगुली ग्राह, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, आधा कर्ष हो जाएगा। इसको भी देखिए आधा कर दिया गया, ये 1 प्रसिद्ध हो जाएगा। तो बेटा ये चार्ट याद रखिएगा। चार्ट याद करने के लिए हमें कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है, किसके नीचे लिखी हुई है, किसके लिए लिखी हुई है, इस तरह से हम इस पॉइंट को बहुत आराम से याद कर सकते हैं जो।
ठीक है। वात पित्त तथा कफ नाशक कषायों में शर्करा तथा मधु के साथ मिलाकर चूर्ण की मात्रा 2% लेनी चाहिए। तो स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, जब भी आपके इस तरह से सवाल आएंगे इसको आप कर सकते हैं। औषधि कल्क को एक मुहूर्त रखकर धोकर स्तन बालक को पिलाते हैं, ये अष्टांग हृदय कह दिए हैं। यहाँ अगर बहुत प्रश्न बनना होगा तो एक मुहूर्त जैसी बातों को ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बालक दूध पिएगा तो स्तन पे एक मुहूर्त तक औषधि कल को रखकर फिर धो के स्तन बालक को पिला देंगे। ठीक, तो इससे भी क्या होगा, बालक के अंदर औषधि पहुँच जाएगी। एक दूसरा आचार बहुत महत्वपूर्ण आचार है, वो होते हैं शारंगधर और योग रत्नाकर। देखिए शारंगधर भैंसज कल्पना के आदमी हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसके बारे में चर्चा न किए हो। और योग रत्नाकर भी बहुत महत्वपूर्ण, दोनों आचार्यों को ध्यान रखिएगा। यहाँ कौन मिलता है, शारंगधर और योग रत्नाकर, दोनों ने एक ही तरह की बात कही हुई है। अगर इसको ध्यान से देखिए तो 1 माह का बालक है 1 रत्ती मात्रा देंगे। फिर से समझिएगा, 1 माह का बालक होगा तो 1 रत्ती की मात्रा शुरू कर देंगे, है ना। अब 1 माह से 12 माह तक, मतलब 1 माह से 1 वर्ष तक जाने में हम प्रति माह क्या करते हैं, 1-1 रत्ती इसको बढ़ाते जाते हैं। समझिएगा, 1 माह का बालक है, उसकी मात्रा कितनी होगी, 1 रत्ती होगी। 2, 3, 4, 5, 6 माह का होता गया, 1-1 रत्ती हम बढ़ाते गए। जब वो 12 माह का बालक हो गया तो उसको कितनी औषधि दी गई, 12 रत्ती, जो कि 1 मासा कहलाती है। तो जब बालक महीने में बढ़ रहा था तो 1-1 रत्ती बढ़ा रहे थे। 12 महीने का हो गया, 12 मासा हो, 12 रत्ती हो गया। 12 रत्ती को ही हम क्या कहते हैं, 1 मासा कहते हैं। अब बालक अगर 12 माह का हो गया तो 12 रत्ती 1 मासा। अब तब 1 वर्ष के बालक के लिए मात्रा कितनी हो जाएगी, 1 मासा। वही बात यहाँ लिखी हुई है। अब कहते हैं कि 1 वर्ष अगर हम बढ़ाते हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, तो हम मासा में बढ़ाते जाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो 16 वर्ष के बालक के लिए मात्रा कितनी हो जाएगी, 16 मासा हो जाएगी। अब आपसे सवाल यहीं से बनना शुरू हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि योग रत्नाकर के अनुसार 12 वर्ष के बालक के लिए औषधि मात्रा कितनी होगी, तो 12 वर्ष के बालक के लिए 12 मासा होगा। 6 माह के बालक के लिए औषधि मात्रा कितनी होगी, तो माह में पूछा जाएगा तो आप रत्ती में बता देंगे। जितने माह का होगा उतना रत्ती हो जाएगा, और जितने वर्ष का होगा उतना क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। एक दूसरा सवाल बहुत अच्छा बनता है कि यही 16 मासा 70 वर्ष तक चलेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि 20 वर्ष के बालक के लिए शारंगधर या योग रत्नाकर के अनुसार औषधि मात्रा कितनी होगी, तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे 16 मासा। ठीक है, 20 वर्ष का होगा तो 20 मासा नहीं चलेगा। 16 वर्ष तक 16 मासा करने के बाद यही 16 मासा औषधि ये 70 वर्ष, 50 वर्ष के बालक के 50 वर्ष का होगा तो बालक नहीं होगा, 50 वर्ष के व्यक्ति के लिए कितनी मात्रा हो जाएगी, तो ये 16 मासा हो जाएगा। अब इनका थोड़ा एक दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर एक और क्लॉज लगा दिए हैं कि जो हमने आपको ऊपर मात्रा बताया है कि माह में बढ़ रहा है तो रत्ती में बढ़ाएंगे, वर्ष में बढ़ रहा है तो मासा में बढ़ाएंगे। उपरोक्त मात्रा ध्यान रखिएगा, कल्क के लिए है, चूर्ण के लिए है और अवलेह के लिए है। ठीक है, तीनों में देखिए पानी अलग से लगभग नहीं डाला जाता है। तीनों या तो सॉलिड है या तो सेमी सॉलिड कह सकते हैं। जब बात क्वाथ की आएगी या सोरस की आएगी, दोनों बात ध्यान, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, ध्यान रखिएगा। इसमें पानी की मात्रा क्वाथ में भी ज़्यादा होगी, सोरस में होगी, तो हम मात्रा 4 गुना कर देते हैं। तो अगर आपको सामान्य मात्रा पूछ दिया गया तब तो ठीक है, इससे आप कैलकुलेट करके कर लेंगे। ठीक है, बट आपसे क्वाथ या सोरस जैसा नाम देके सवाल पूछेगा तब आप इस मात्रा का कितना गुना कर देते हैं, 4 गुना कर देते हैं। कितना कर देते हैं, 4 गुना कर देते हैं। अब आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि 5 मंथ के बालक के लिए, 5 मंथ के बालक के लिए सोरस की मात्रा कितनी होगी,
5 महीने के बालक के लिए शारंगधर या योग रत्नाकर के अनुसार स्वरस की मात्रा कितनी होगी? तो 5 मंथ के लिए 5 रत्ती कर देंगे। अब ये स्वरस पूछा गया तो 5 में हम 4 का गुणा करके हम क्या कर देंगे? 20 रत्ती कर देंगे जो है, ठीक है। कितना रत्ती में आ जाएगा? कितना कर देंगे? 20 रत्ती। तो आप इस तरह के सवाल के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए किस तरह से इसको दिया गया है, उसी तरीके से आगे हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट एक पॉइंट आता है जिसको विश्वामित्र के अनुसार, ये भी बहुत बढ़िया आचार हैं, अक्सर हम लोग को सवाल इनसे मिलता भी है। अब ये किए क्या है कि विश्वामित्र थोड़ा काश्यप और थोड़ा सुश्रुत को ऐड कर दिए हैं। देखिए विश्वामित्र के अनुसार भी नवजात शिशु के लिए मात्रा कितनी होगी? विडंग मात्रा होगी, कोई दिक्कत नहीं। ये जैसे काश्यप का हम लोग कवि याद किए थे, वैसे ये भी क्या होंगे? नवजात शिशु के लिए विडंग मात्रा ही होगा। अब इसके बाद क्षीरप और क्षीर अन्नाद को देखिए कोलास्थी और कोल कर दिए हैं, तो ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल सुश्रुत जैसे ही हो गई है। लास्ट में यहाँ जो अन्नाद वाली बात करते हैं ये उदुम्बर कर लिए हैं। हाँ, अन्नाद वाली बात के लिए क्या कहते हैं? उदुम्बर। तो अब आपको देखिए याद क्या रखना है, जब हमसे बात विश्वामित्र की जाएगी तो हम नवजात के लिए बिडंग कर दिए हैं, अन्नाद के लिए उदुम्बर, ये चारों इस क्रम को ध्यान रखिएगा, और बीच में क्षीरप और क्षीरानाद के लिए कोलास्थी और कोल कर दिए हैं। तो चूंकि सुश्रुत को और काश्यप को हम लोग अच्छे से देख ही लिए थे, तो विश्वामित्र को बहुत रटिएगा मत, थोड़ा समझिएगा कि विश्वामित्र ने किस तरह से, हाँ, अब देखिए वी से विश्वामित्र है, वी से आपका विडंग भी हो जाएगा, तो वैसे भी कनेक्ट कर लीजिए। पहला वाला विडंग, एक तरीका और है, पहला वाला विडंग है, अंतिम वाला उदुम्बर है, बीच वाला पहले कोलास्थी आएगा और बाद में कोल हो जाएगा जो है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर दूसरे लेक्चर में हम आपको वय विभाजन और उसके आगे अगर शिशु परिचर्या से संबंधित, नवजात शिशु परिचर्या से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे जो है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको अगले कक्षा में।